अब हम स्टार्ट करेंगे इलिस्ट्रेशन नंबर 13 रेड का। Illustration 13. X Ltd, an Indian company, advanced $16,000 for import of goods from import US of goods, company. मतलब परचेस के लिए बराबर क्या कर रहा है, एडवांस दिया। कितने का एडवांस दिया? 16,000। कुछ डेट दिया, कौन सा डेट का एडवांस दिया है? On 1st February 2013. 1 February 13। आगे The goods were received along with purchase bill for $25,000 on 1st March 2013. 1 March 13 को, मतलब मेरा एक्चुअल परचेस हुआ, मतलब गुड्स मेरे पास आया। कितने का गुड्स आया? 25,000 का गुड्स आया। ओके आगे The balance amount was paid on 15th March 2013. 15 मार्च को बैलेंस अमाउंट पे किया। मैंने ऑलरेडी 16 दिया था, 25 का परचेस हुआ, तो बैलेंस अमाउंट कितना? 9,000 हुआ। समझा? माइनस किया मैंने, समझा? कोई डाउट है? ओके मैंने ये ऑलरेडी तुम लोग को 16,000 दिया था बराबर, और मैंने तुम लोग से परचेस किया 25,000 का, तो और मुझे कितना देना बाकी है? 9,000। समझा? क्या हुआ, कुछ डाउट है? माइनस किया ना, इसमें माइनस कर, माइनस किया। नहीं ऐसा तो होएगा नहीं ना। अभी मैं एडवांस, अभी मैंने तेरे से 50,000 का गुड्स लेने वाला हूँ, तो मैं 60,000 थोड़ी एडवांस दूंगा। नहीं, तुमने 50 दिया तो 45 के अंदर है तू। नहीं ऐसा नहीं होएगा ना। हम लोग बोलते हो डेट क्वेश्चन में दिया है, उसने रीड किया, उसकी वजह से लिया मैंने। ये देख, अभी तू सोच ना, सुन सुन सुन, तूने किधर से परचेस करने जा रहा है? तू कुछ तो बड़ा, अभी गाड़ी परचेस किया, तो गाड़ी परचेस कर रहा है, बुक करता है, बुक करते वक्त अगर 1 लाख का गाड़ी रहेगा, 1,50,000 पे करके आएगा क्या? एडवांस दे रहा है 1,50,000। कितना तक एडवांस देगा? 10,000 तक एडवांस देगा, 20,000 एडवांस देगा। जो परचेस अमाउंट है उसके ऊपर थोड़ी हम लोग एडवांस देने वाला है, समझा? तो वो अमाउंट कभी भी ऊपर नहीं जाएगा। क्लियर है? अगर ऊपर गया सम उधर ही खत्म, सम का कुछ मतलब ही नहीं बनता है, 2 एंट्री में सम खत्म हो जाएगा फिर। ऐसा ये समझा? मैंने तुम लोग को पहले दिया था 16,000, मैंने फिर तुम लोग से गुड्स लिया 25 का, बैलेंस मतलब और कितना देना बाकी है? 9,000। आगे The rate of exchange on the various dates was as follow. First, 1 to 2023, $1 is equal to 47.50. 2013. अच्छा 2013। ओके आगे क्या रेट था? 47.50. 47.50। 1/3/2013, 48. 48। 15/3/2013, 49. 49। ओके तो पहला एंट्री डेट क्या है? 1 to 13 को क्या कर रहा हूं मैं? एडवांस दे रहा हूं। क्या एंट्री आएगा एडवांस दे रहा है तो? किसको दे रहा है? कैश जा रहा है। हाँ कैश जा रहा है। कैश टू एंड किसको किससे परचेज कर रहा हूँ? फ्रॉम यूएस कंपनी। यूएस कंपनी ना, उसको पैसा मिलने वाला है। यूएस कंपनी अकाउंट डेबिट टू अपने पास से कैश बैंक जा रहा है, बैंक लिख देना। कितना जा रहा है? 16,000 इंटू 47.50, 7,60,000. 7,60,000, 7,60,000। इतना क्लियर है? इजी था। ओके ये हो गया, ये मारते अपन। कौन सा डेट है? 13। क्या होने वाला है? मैं परचेस कर रहा हूं, तो परचेस का एंट्री, परचेस टू किससे? यूएस कंपनी से परचेस कर रहा हूं। ओके कितने का परचेस कर रहा हूं? 25 का ना, इंटू 48 कितना आएगा? 12 लाख। इतना क्लियर है? एक चीज याद रखना, यूएस कंपनी को हम लोगों ने कितना पे किया? 7,60,000 ऑलरेडी पे कर दिया है बराबर, प्लस कितना पे करना बाकी है? 9,000 इंटू 48 पे करना बाकी है ना, समझा? इतना मैंने पे कर चुका है, इधर से पता चला। और कितना पे करना बाकी है? 9,000 इंटू 48। ये मत देखना 9,000 इंटू 49, हम लोग इधर ही है अभी भी। ओके
तो 9,000 इंटू 48 कितना पे करना बाकी है? 4,32 आया 9,000 प्लस करके 11,92,000 11,92,000 इतना पे करना बाकी है। ओके, कम कहाँ पड़ रहा है? इधर कम पड़ रहा है। कितना कम पड़ रहा है? आई थिंक 8,000 क्या? तो इधर आएगा 2FEF, बस इतना ही था एडवांस का। तो 7,60,000 पे किया है ना। हाँ 7,60,000 पे कर दिया है ना। तो इधर पहला डेबिट किया तो उसको क्रेडिट कर दिया, पेमेंट हो गया। अभी मुझे सिर्फ पे करना है सिर्फ 9,000, वो एंट्री था वो। ओके, समझा? ओके, नेक्स्ट पेज है, बोलो। 15,313 क्या कर रहा हूं? पेमेंट कर रहा हूं। किसको पेमेंट कर रहा हूं? यूएस कंपनी को, टू बैंक, बराबर। यूएस कंपनी 9,000 इंटू 48 मुझे पे करना है, बराबर। लेकिन 9,000 बैंक के उधर सामने वाला डेट 49 हो गया है। 4,32,000 किसका 4,32,000? इसका 4,32,000 और इसका 4,41,000 4,41,000। कम किधर पड़ रहा है? इधर कम पड़ रहा है, कुछ 9 हो जाएगा। 9,000 ओके, तो डेबिट में FPF सम खत्म, सिर्फ एक एंट्री बाकी है। समझा? ठीक है, देखते हैं डेबिट में FPF कितना है, क्रेडिट में FPF कितना है। इधर क्रेडिट में FPF है 8,000, लिख लेता हूं, और इधर डेबिट में FPF है 9,000, मतलब क्रेडिट में 1,000 कम पड़ रहा है, बराबर। तो हम लोग FPF कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट में 31 मार्च 13। तो डेबिट में क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू FEF कितना? 1,000 1,000। समझा? एडवांस का सम समझा? एडवांस में सिर्फ इधर दो इफेक्ट आता है बस। परचेस का एंट्री फिर बताना। हाँ, इतना क्लियर है। ओके, परचेस का एंट्री में क्या हो रहा है? मैं परचेस कर रहा हूँ। नॉर्मल एंट्री क्या होता था? परचेस टू यूएस, डायरेक्ट 25 48 के हिसाब से, 48 के हिसाब से ऐसा आता था। लेकिन अभी क्या हो गया? मैंने पेमेंट पहले ही की है, तो पेमेंट पहला किया है वो मुझे बताना पड़ेगा, वो ऐड करना पड़ेगा। और कितना देना बाकी है? 9,000 इंटू 48 देना बाकी है। तो वो दोनों को मैंने प्लस किया तो मुझे इतना अमाउंट आया। अभी अमाउंट मैंने पहले ही पे किया, उसकी वजह से कुछ ना कुछ डिफरेंस रहेगा, उसकी वजह से FEF अकाउंट आया इसके सामने। समझा? अब हम देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 14। देखो, Illustration 14. Smita Ltd of Mumbai sold goods worth $10 lakh to Barak Ltd of Okay. America. सोल्ड कर रहा है, सेल्स से रिलेटेड है। कितना? 10 लाख का 10 सेल्स किया। lakh कौन सा dollar. डेट को सेल कर रहा है? 31st January 2014. 31 जनवरी 14। आगे Accounts were received from Barak Ltd as follow: 1/2/2014, 1 to 14 4 lakh. 4 लाख, 1/3/2014, 1 3 14 1 lakh. 1 लाख। हाँ. ओके, नेक्स्ट 33/2014, 33 2014 5 lakh. 5 लाख। ओके, Accounts are closed on 31st March every year. Exchange rate of $1. हाँ 31st 1/2014, 31 1 2014 बोल। 61. 61 1/2/2014, 1 to 2014 60. 60। 1/3/2014, हाँ 62. ओके, नेक्स्ट 30/3/2014, 58. हाँ नेक्स्ट 31 का first 1 year नहीं बोल ना, आगे रेड कर। बस इतना ही है. खत्म, कुछ सॉल्व बिल करने को नहीं बोला। Past journal entries in the book of Smita Ltd for the year ended 31st हाँ March 2014. बस, ओके सॉल्व कर लेते, सिंपल है, इतना सही एडजस्टमेंट है। ओके, सबसे पहले हम लोग सेल कर रहे हैं। 31 1 14 को मैं सेल कर रहा हूँ, तो सेल करेगा तो क्या एंट्री आएगा? कुछ भरत Barak एंट्री Ltd डेबिट टू सेल्स। कितना? 10 लाख into 61. इंटू, मतलब कितना हो गया? 6 crore 10 lakh 10 लाख।
6 करोड़ 10 लाख. ओके, हाँ. नेक्स्ट 1st February 2014. फर्स्ट पैसा आया. पैसा आ रहा है बैंक बैंक टू भरवा. किसने दिया? ओके, कितना आ रहा है? 4 lakh 4 लाख into 60. इंटू भरत के सामने 61 ना जूना रेट. हाँ. Okay. ओके, बैंक के सामने नया रेट 4 लाख इंटू 60. 60. इसका कौन सा? इसका कि इसका? 2 करोड़ 40 लाख और इधर 44 lakh. 2 करोड़ 44 लाख. डिफरेंस किधर है? कम किधर पड़ रहा है? इधर कम पड़ रहा है. 4 lakh. 4 लाख का डिफरेंस उसको मैं क्या बोलेगा? FEF. FEF. ये समझा? सेम परचेज के हिसाब से ही है, सिर्फ ऑपोजिट चल रहा है. ओके, कौन सा हुआ? ये हुआ, ये हुआ, बराबर. अभी 1 फर्स्ट मार्च 14 पैसा आएगा बैंक टू बी LTD कितना? 1 लाख. into 60. बैंक के सामने 62. हाँ. 1 लाख इंटू ओल्ड रेट कितना? 61. ओके, सॉरी. इस तक 62 लाख 61 लाख. कम किधर पड़ रहा है? यहाँ पे. तो 1 लाख इधर आएगा, उसके सामने 2 FEF. FEF. ये समझा? नेक्स्ट डेट क्या है? 33/14. एंट्री सेम रहेगा. बैंक to Barak LTD. टू बी LTD कितना? 5 लाख 5 lakh into 50. इंटू बैंक के सामने 50. 58. 5 लाख इंटू 61. 61. 2 करोड़ 90 लाख. 3 crore 3 5 crore lakh. 5 lakh. 3 crore 5 lakh. 3 करोड़ 5 lakh. 5 लाख. डिफरेंस कितना है? कम इधर पड़ रहा है. 15 लाख. 15 लाख का डिफरेंस. तो यहाँ पे क्या आएगा? FEF. ओके, खत्म हो गया पूरा. लेकिन 31 मार्च को एक एंट्री आएगा 14. डेबिट और क्रेडिट निकालना पड़ेगा. डेबिट में 4 ये lakh. डेबिट में 4 लाख है. दूसरा ये Credit क्रेडिट में में 1 1 लाख है. उसके बाद डेबिट में 15 lakh. डेबिट में 15 लाख है. तो इसका टोटल कितना हो गया? 19 लाख. तो इसको माइनस किया तो इधर 18 लाख. 18 लाख कहाँ पे? क्रेडिट में. तो क्रेडिट में FEF. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट to FEF. FEF कितना? 18 lakh. 18 लाख. 18 लाख. समझ में आया? सर एक्सचेंज रेट $1 क्या था वो? इधर वो था ना अकाउंट आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर एक्सचेंज रेट ऑफ $1. 31 मार्च को क्लोज हो रहा है. ओके, 31 मार्च का अपना कोई लेने देना ही नहीं है ना. उसके पहले अपना पेमेंट क्लियर है. समझा? उसके लिए कोई इश्यू नहीं है उसका. मतलब वो 31 का रेट नहीं दिया. रेट नहीं दिया उसका इसलिए नहीं. अपना इधर पेमेंट खत्म हो गया. ओके, उसके वजह से आगे कुछ जरूरत ही और नहीं. एक ही एंट्री आएगा. एक ही एंट्री आएगा. समझो? और इंडिकेटर था तो ये हाँ. तो 31 का ये आता था. पहिला 2 एंट्री येऊन परत दुसऱ्या वर्षाचे 31 ला हम्म. ही entry.